कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा और उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट सही देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। 2400 यानी 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। हाँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट वाला फॉर्मूला। अमाउंट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 का पावर T। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। इसमें क्या आएगा अमाउंट, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। CI क्या होता है, जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा CI आएगा। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें दिया क्या है हम लोगों के पास, ये 2400 रुपए जो है, ध्यान दीजिए 2400 रुपए है, ये क्या है प्रिंसिपल है। P कितना है 2400 रुपए। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। कुछ स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ देखिए, उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, R 20% दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। ये देखिए T पावर T जो है ये टाइम है, तो T क्या है 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब आप कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। देखिए तो अमाउंट बराबर क्या होगा, P इंटू मतलब 2400 ध्यान दीजिएगा, गुने 1 प्लस R की जगह पे होगा 20 और बटा का ये होगा 100, और पावर क्या है, पावर T है, तो इसमें T बराबर 2 वर्ष लिखा है तो 2। अब यहां से अमाउंट आएगा, अमाउंट में से क्या करेंगे आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। हाँ देखिए यहां पे तो अमाउंट बराबर होगा क्या 2400 100 एकम 100 और 20 120 बटा का 100, तो ये 2 बार है पावर, तो हम इसको कर लेंगे 120 बटा का 100 गुने 120 बटा का 100, ठीक है। अब इसी को घटा लीजिए, इससे आएगा अमाउंट, और अमाउंट में से क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, इससे आएगा अमाउंट, और अमाउंट में से आप क्या करेंगे बताइएगा, प्रिंसिपल माइनस करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अभी बता रहे हैं, देखिएगा यहां पे, तो यहां पे देखिए 2 0 दिख रहा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये वाला 2 0 दिख रहा है कैंसिल। उसके बाद से बचा क्या हम लोगों के पास 24 गुने 12 गुने 12 144 होगा, ठीक है। तो 24 से गुना करेंगे, 24 चौको 96 का 6 हासिल 9, 24 चौको 96 96 9 क्या होगा दोस्तों 105 का 5 हासिल 10, 24 से कम 24 24 10 34। अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट आ गया 3456। तो हम लोगों को बताना क्या है CI, तो CI बराबर क्या होता है बताएं आप सब स्टूडेंट। CI बराबर CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, इसमें से अमाउंट में से क्या करेंगे प्रिंसिपल घटाएंगे, 3456 है, ध्यान दीजिएगा 3456 में से क्या करेंगे 2400 घटाएंगे, कितना 2400, तो ये क्या आएगा 1056। क्या आएगा 1056, कितना आएगा 1056। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है 1056। यही आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बेसिक आप लोगों को पता है कि नहीं ये बताएं एक बार कमेंट करके, आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। हाँ चलिए बहुत अच्छे, देखिए हाँ SSC मेकर ऐप से आप लोग एक बार मैथ्स और रीजनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां पे पूरी थ्योरी की क्लास चली है, पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास चली है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कैसे निकाला जाता है। यहां पे हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझा रहे हैं, वहां पे शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं और भी सारे मेथड आप लोगों को बताए हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बताइए हाँ देखिए बहुत अच्छे, एकदम सही है। ये तो रहा क्या, ये तो रहा फॉर्मूला पे किए, ये तो आप समझ ही गए, ये आप सभी स्टूडेंट समझ गए। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक और इसको तरीका है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते, चलिए बिना फॉर्मूले की, कुछ स्टूडेंट बोले बिना फॉर्मूले के अगर सॉल्व करना हो तो इसे हम मिटाते हैं, ठीक है, इसे हम मिटाते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कैसे बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा चलिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है वैसे CI में, चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है।
हाँ, 2 वर्ष और 3 वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो तो उसी को लगाना होता है, याद करना है, इसमें तो याद ही नहीं करना है। 2400 रुपए है, कितना है? 2400 रुपए 20% प्रति वर्ष की दर से। क्या है ये? वार्षिक संयोजन हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पूछ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20% पहले वर्ष बढ़ेगा तो इसका हो जाएगा 120%। प्रॉफिट लॉस बढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट लॉस पढ़े, डिस्काउंट पढ़े, समझ रहे हैं ना? आगे सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़े, तो इसका 120%। ये हो गया एक वर्ष में। फिर दूसरा वर्ष में क्या होगा? इसका 120%, मतलब ये 120/100 ये होगा। इतना समझ रहे हैं? अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 24 गुने 12 गुने 12 क्या होगा? 144। अब गुना करेंगे 2400 को, ध्यान दीजिएगा, 2400 को 96 का 6 हासिल 9, 2400 को 96 96 9, 105 का 5 हासिल क्या होगा? 10, 24 को 24 24 10 34। यानी क्या हुआ दोस्तों, हम लोगों के पास रुपए क्या था? 2400 था। 2400 से ये कितना हो गया 2 वर्ष में? 3456 हो गया। तो बढ़ा कितना? जो बढ़ा है वही तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3456 में से 2400 घटाएंगे तो 1056। ध्यान दीजिएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो CI है वो है 1056। ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है, आप ये मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। हाँ चलिए, ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रही हैं, लेखपाल के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। हाँ, SSC MTS एंड हवलदार के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है। अभी 1-2 दिन से क्या था, थोड़ी बहुत समस्याएं थी, बहुत बिजी हो गए थे। आप सबको पता ही है 7 मिलियन का, हाँ अपना परिवार SSC में अगर 7 मिलियन का हो गया है तो थोड़ी बहुत गेस्ट भी कुछ लोग आए थे, उनको भी देखना, और भी टीचर वगैरह सबको मैनेज करना। तो इस वजह से थोड़ी बहुत आप लोगों की MTS वाले क्लास में दिक्कत आई है, लेकिन अब आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों की क्लासेस एकदम समझ चलेगी। बताइए यहां पे समझ में आ गया? बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही हैं, सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे। अच्छा क्या हुआ? चलिए, अच्छा केक नहीं मिला आप लोगों को, मिलेगा, वही तो बोल रहे हैं, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। हाँ नहीं नहीं, केक मिलेगा आप लोगों को, केक मिलेगा। जब मिलेंगे आप लोगों को तो पहले केक ही खिलाएंगे, ठीक है? चलिए हाँ क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ गए सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। देखिए बिना फॉर्मूले के भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए मान लेंगे दोस्तों 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो मानेंगे x थी। अगर जनसंख्या x थी और प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ के वर्तमान में 9261 हो गया है, तो 5% की वृद्धि को क्या लिखते हैं? 100 में जोड़ेंगे, मतलब 105%। 105/100, फिर क्या होगा? 105/100, फिर क्या होगा? कितनी बार? 3 वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो 3 वर्ष पहले x थी, तो पहला वर्ष ध्यान दीजिएगा बढ़ा तो 105% हो गया, फिर दूसरा वर्ष बढ़ा तो इसका 105% हो, तीसरा वर्ष बढ़ा तो क्या हो गया? इसका 105% हो गया। तो उसके बाद ये जनसंख्या हो कितना गया? 9261। कितना हुआ? 9261। बताए, अब आंसर दे आप सभी। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। देखिए तो x बराबर होगा क्या? ये गुने वाला है,
बराबर उधर जाएगा, भाग में होगा। उधर क्या है, 9261 है। जब ये गुने वाला भाग में जाएगा तो ये बटा वाले को ज्यादा कुछ नहीं करते, 105 बटा का 100 है ना, तो इसको पलट देंगे, मतलब हो जाएगा 100 बटा का 105, और ये भी आपका जाएगा तो ये भी हो जाएगा 100 बटा का 105, और ये भी जाएगा तो ये भी होगा 100 बटा का 105। अब आप इसको कटा सकते हैं। देखिए कटाना कैसे है, बहुत से स्टूडेंट कटाना नहीं जानते। देखिए 5 से अगर कटा रहे हैं तो 5 दूना के 10 0, यानी कि 20 25 100। फिर इसे कटाएंगे 5 दूना के 10, 5 एकम 5, यानी कि 21 25 105, 20 बटा 21 हुआ। अब इसको भी पढ़ना नहीं है, आपको पता है 100 बटा 105 20 बटा 21 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा 20 बटा का 21 होगा, ये भी क्या होगा 20 बटा का 21 होगा। इतना तो समझ गए। अब देखिए हम आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। होमवर्क क्या दिए थे, 1 से लेके आप लोग क्या दिए थे, 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 30 तक का पहाड़ा याद करने के लिए, 1 से लेके 30 तक का आप लोगों को हम स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे, 1 से लेके 30 तक का हम आप लोगों को क्यूब याद करने के लिए ये होमवर्क दिए थे। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट याद कर लिए होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं याद किए हैं तो याद कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो ये 21 गुने 21 गुने 21, नीचे कितनी बार 21 है, ध्यान दीजिएगा 3 बार, तो 21 का क्यूब, 21 का क्यूब क्या होता है 9261। ध्यान दीजिए x बराबर क्या होगा 9261 गुने 20 गुने 20 गुने 20, यानी 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब क्या होगा 8000, 21 का क्यूब क्या होगा 9261। तो ये 9261 से 9261 पूरा का पूरा कटेगा, बचा क्या, x बराबर आया क्या, x बराबर आया 8000, यानी जो 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी, हाँ वो क्या थी 8000, यही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 8000, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बताएं समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएं तो समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं, तो लाइक करके हमें जरूर बताएं। और एक बात और ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ 8000, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, समझ में आ गया है। सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं। चलिए हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बताए। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय यानी कि वर्षों में 9261 रुपए हो जाएगी। पिछला क्वेश्चन आप लोग किए तो इसका क्वेश्चन तो आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। हाँ पिछला क्वेश्चन आप लोग किए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या करेंगे कैसे करेंगे बताएं। सर आज नाम नहीं लिएगा, किसी का नाम लेना है, चलिए आंसर देंगे तो नाम लेंगे लास्ट में। क्वेश्चन अभी टेस्ट के तौर पे रखें, कुछ पूछेंगे आप लोगों से, तो पहले इसका आंसर आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा इसका आंसर सबको पता है, पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है 9261 वाला। अच्छा 3 वर्ष, हाँ वर्तमान में यह है तो 3 वर्ष पहले वाला कितना है, यानी तो अच्छा चलिए तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100 का पावर T, ये क्या होता है फॉर्मूला है, ठीक है अमाउंट निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अमाउंट क्या दिया हुआ है 9261, ये अमाउंट है,
प्रिंसिपल क्या है, राशि जो है वो है क्या है, 8,000 है। कितना है, 8,000 है। देखेंगे तरीका, देखिएगा सॉल्व करने के लिए। पिछला क्वेश्चन तो है, आंसर याद है, सभी लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका आप लोग सीख लीजिए। 8,000 है, फिर 1 प्लस आर, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तो 5/100 यानी कि 5/100। अब पावर टी, हमें हम लोगों को टाइम ही बताना है, समय ही बताना है, वर्षों में कितना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखिए, ये गुने में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यानी कि 9,261 और बटा का क्या होगा, 8,000। ये होगा बराबर क्या है, 100 एकम 100, 105 बटा का 100 क्या होगा, 105 बटा का 100 का पावर क्या होगा, टी। इसको आप छोटा कर सकते हैं, देखिएगा, इसको आप छोटा कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। ये 5 से कटेगा 21 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में। ये क्या है दोस्तों, 9,261 और 8,000 क्या है, ये आप सबको पता है, क्योंकि आप लोगों को 1 से लेके 30 तक पहाड़ा याद है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद है, 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद है। जब याद है तो आपको यह पता है कि ये जो है 21 का क्यूब है, ये जो है दोस्तों 8,000 20 का क्यूब है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का पावर 3। ठीक है, अब इधर देख रहे हैं दोस्तों आप लोगों के, हम लोगों के पास आया 21 बटा का 20 का पावर आया टी। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, जो इसकी पावर है उसकी कंपेयर करेंगे। ये 21/20 है, 21/20 है, इधर पावर टी है, इधर 3 है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जब घातों की तुलना करेंगे तो टी बराबर 3 इयर्स, यानी 3 साल। आंसर आया 3 साल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा। ये क्या है, बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है। हाँ, ऐसे आप कर सकते हैं। बताए, एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम छोड़ देते हैं। अच्छा, नाम अभी सबका लेंगे, चलिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, का पावर 3, इधर टी इधर 3, तो टी बराबर 3 यानी वर्ष में होगा 3 साल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया है तो एक बार ये सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट करें, समझ में आ गया। कुछ स्टूडेंट को याद हो गया था, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो, क्योंकि उसी आधार पे था। चलिए, हाँ सर कुछ कह रहे हैं मेरा नाम मत लेना, अच्छा कुछ कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, अच्छा कोई नहीं, समझ में आ गया है। चलिए, एक बात और हम आप लोगों से बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, हाँ अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, हाँ और अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है। हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, अभी जो नए स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेस बेसिक से चल रही है और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, टारगेट बैच को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए। टारगेट बैच की फी दोस्तों कुछ टाइम के लिए हम आप लोगों को बता दें 399 रुपए रखा गया है, और इसमें दोस्तों आप लोगों को एक कूपन कोड भी दिया गया है अभी, हाँ आज के लिए ही है, आज के लिए ही है, कभी भी कूपन कोड आपका ऑफ हो सकता है। ये 399 वाला फी भी बढ़ने वाला है। कूपन कोड आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, हाँ एसएससी मेकर, स्पेस नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, SSCMAKER एसएससी मेकर 7 मिलियन की खुशी में हम सोचे आप लोगों को ये ऑफर दिला दे। इसमें क्या होगा, आप लोगों को 10% का ऑफ हो जाएगा। इसमें भी, ये भी जो एकदम मिनिमम फी है, इतना फी नहीं होता है, सिर्फ ये समझिए सर्वर का कॉस्ट ही आप बेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें भी क्या है 10% का ऑफ हो जाएगा, आप 10% निकाल सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें भी ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफर है, सीमित समय के लिए है, आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करिए। इसमें हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, मैथ्स की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है और जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है, और सभी क्लासेस दोस्तों बेसिक से और 0 लेवल से चल रही है, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, और आपको 100%
सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लास चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10% ऑफ आज के लिए है। हाँ, कभी भी बंद हो सकता है। 50% चाहिए, अच्छा तो बोलिए तो फ्री कर दे, फ्री तो चल ही रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पे आप लोग देखें, और हम आप लोगों को बता दें, इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस भी आप लोगों की चल रही है और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही है। लाइव क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की लाइव क्लासेस चल रही है 3 PM से, ठीक है, 3 PM से। रीजनिंग की दोस्तों लाइव क्लासेस चल रही है 7 PM से। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस की रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है, कब दी जा रही है? सुबह में 8 AM से। 1-2 दिन अभी आप लोगों का थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था, क्लास थोड़ी सी ऐप में भी अपडेट हो रही थी तो समस्याएं आई थी, ठीक है, कोई नहीं। और मैथ्स की दोस्तों आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है 4 PM पे, ठीक है, 4 PM पे। अभी एक ही क्लासेस दी जा रही है, बहुत ही जल्द आपकी सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी जो रिकॉर्डिंग है, और लाइव वाली आपकी समय अनुसार चलेंगी, ठीक है। ये चीज समझ गए आप लोग? हाँ, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है? इंग्लिश देखिए, इंग्लिश सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, जितना होमवर्क दे रहे हैं बस आप उतना करिए, ठीक है। 7 मिलियन पे 10% आप, अच्छा क्या बोल रहे हैं, ये भी नहीं देते? नहीं, देखिए फी, देखिए फीस जो है ना, फी बहुत कम है, आप लोग देख ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं, इतनी फी किसी की भी नहीं होती है, इतनी कम, ठीक है। हम आप लोगों से फी नहीं लेते हैं, बस ये लेते हैं कि ताकि यहाँ का जो सिस्टम है वो चल सके। टीचर जो है, हाँ, टीचर को भी सैलरी देना होता है, कंटेंट राइटर है, सब लोग फ्री में नहीं कर सकते। हम फ्री में आप लोगों को पढ़ाते ही हैं, मैथ्स तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये सब समझिएगा सभी टीचर तो नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी कुछ देना होता है, उन लोगों का भी परिवार है वगैरह, जो भी है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कम ही फी है, तो आप लोग फी के बारे में टेंशन ना लीजिए, इतनी कम है, इतना कम है, आप लोग कर दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही है। देखिए क्लासेस में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये आपको सबको पता है कि जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी से कंप्रोमाइज 1% भी हम नहीं कर सकते। आप लोगों को बेहतर कंटेंट देंगे, बेहतर चीजें देंगे, जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाए, ठीक है, वो सारी चीजें हम आप लोगों के लिए करते हैं, ये सब आप सबको पहले से भी पता है। तो क्वालिटी में और कंटेंट में 1% का आप लोगों का हाँ डाउट नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 7 मिलियन पे कम से कम 70% दे देते, ठीक है 70% तो दे देंगे, बताइए, हाँ 70% दे देंगे, लेकिन फी रख दे 10,000 और 70% ऑफ कर दे तो क्या मतलब है, ठीक है। तो ये भी आप सोचिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस उतना ही पे करना है ताकि जिससे सिस्टम चल सके, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट और पढ़िए, क्योंकि क्लासेस इसकी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है, धनराशि कितनी है? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 हो जाती है, धनराशि कितनी है? आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सिंपल है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्या बता रहे? हाँ 2499, 5,000 रख दे और 70% ऑफ दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, 5,000 50,000 नहीं रखना है, ठीक है। मुझे पता है कि स्टूडेंट के पास पैसे कैसे आते हैं, दिक्कत होती है। 100% डिस्काउंट दीजिए, देंगे, अपना नाम बता दीजिएगा, 100% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है ना, अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दे, थोड़ी सी जानकारी दे दे। जैसे ऐप वाली जो क्लास चलती है, ठीक है, तो वो प्राइवेट सर्वर पे चलता है। प्राइवेट सर्वर अमेजन का जैसे सर्वर होता है, तो बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ठीक है। तो उसपे क्लासेस आप लोगों की चलती है, देखते होंगे उसपे ऐड वगैरह भी कुछ नहीं आता है, कोई ऐड कोई प्रचार नहीं, एकदम अच्छे से स्मूथ आपकी क्लास चलती है। तो उस सर्वर का कॉस्ट देना होता है, जो मेंटेनेंस है, जो उसमें बैकएंड में टीम लगी हुई है, आप लोगों का डेटा मैनेज करती हैं कि कैसे कैसे क्लास को शेड्यूल करना है, कैसे क्लास से चलेगी, कितने बजे चलेगी, कोई ऐप में समस्या आ रही है तो क्या होगा, कॉलिंग टीम है, हाँ कस्टमर सपोर्ट है, सब कुछ है, टीचर है, पूरी फैकल्टी है, तो सबको देखना पड़ता है, ठीक है। फिर भी हाँ, उसके बाद से भी मैं अब सैलरी उसमें से नहीं लेता हूं, आपको बता दूं, ठीक है। चलिए यहां पे बताएं, आप लोग आंसर दे। हाँ, लेखपाल में आप लोगों का जो
चौथा पार्ट है ग्राम विकास वाला, ठीक है। हाँ, ग्राम समाज एवं विकास वाला है, उसकी भी क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आंसर आ रहे हैं आप लोगों का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। देखिए यहां पे कुछ करने की नहीं, कोई धनराशि 10% वार्षिक, हाँ ध्यान दीजिए, 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 हो जाती है। धनराशि कितनी है, मानेंगे धनराशि दोस्तों, धनराशि है एक्स, धनराशि है एक्स, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना होता है, ठीक है। 10% बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले वर्ष 110% होगा, दूसरा वर्ष इसका 110% हो जाएगा, तीसरा वर्ष इसका 110% हो जाएगा, फिर क्या होगा 6,655। ये हुआ, इतना समझ में आया। बस x बराबर तो निकाल सकते हैं, देखिए x बराबर क्या होगा 6,655, ये है, ये 110 बटा का 100 उधर जाएगा तो 100 बटा का क्या होगा 100 बटा का 110, 100 बटा का क्या होगा 110, दूसरा वाला भी जाएगा तो वो भी होगा 100 बटा का 110, तीसरा वाला जाएगा ये भी होगा 100 बटा का 110, हाँ 100 बटा का 110। ये समझ गए। अब आप कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, कटा सकते हैं, बताए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 है, कैंसिल हो गया। 11 से देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर इसको हम कटाए 11 से तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 11 छके 66, 60 बार में 660 होगा, फिर 11 पचे 55, फिर 11 से अगर हम कटाए तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 55 बार में गया, फिर 11 से कटाए 11 पचे 55, 5 गुने 100 गुने 10 यानी कि 5 गुने 1000 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5000। धनराशि कितनी है 5000, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये होगा आंसर आपका। आप लोगों का क्या आया बताए तो एक बार फटाफट आंसर दीजिए तो, बहुत अच्छे। हाँ अजय, कुंतल, जयशिका, हाँ विभूति भूषण सिंह, अच्छा विभूति भूषण सिंह, अच्छा संदीप कुमार सिंह, चलिए सचिन गोरखपुरिया, अच्छा आंसर सही है। अजय द्विवेदी, पूजा कुमारी, चलिए सब स्टूडेंट सही है। अनु, राम, हाँ राम कुमार, कंचन प्रसाद, राकेश, कामिनी शुक्ला, भावना पंत, अतुल, हाँ बहुत अच्छे, गोपाल बाबा, सुप्रिया, बिमलेश कुमार बिंद, संदीप यादव, कुमार महेश, मोहित, अर्चना, अर्शु मौर्य, चलिए बहुत अच्छे, अजय, नीलेश, सुमन, अंजू, मुकेश, चलिए बहुत अच्छे, बिट्टू कुमार, आशीष, नेहा, माया, पंकज, छोटू, अरविंद, मौर्य, बहुत अच्छे। हाँ एक लोग का मौर्य और आगे क्या नाम लिखे हैं ऊपर चला जाता है डेली डेली, कोई नहीं। आशुतोष राजपूत, हाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लास करते हैं और तुरंत आंसर देते हैं। देखिए डेली क्लास करने में एक तो फायदा है, आपका रिवीजन भी होता है, साथ में प्रैक्टिस भी होता है, नए नए क्वेश्चन भी सीखते जाते हैं, और पीछे वाले कभी एक दो क्वेश्चन हम शामिल भी करते हैं तो आंसर आप लोगों का फटाफट आता है। ये चीज आप लोगों के अंदर है, ठीक है। तो डेली आप लोग क्लास करिए, जो स्टूडेंट डेली क्लास कर रहे हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है, बहुत ही शानदार तरीके से, और डेली 10 क्वेश्चन अगर करा रहे हैं तो 9 क्वेश्चन 10 में 10 उनका सही होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग का एग्जाम में भी होगा, बहुत ही बेहतर होगा। तो डेली आप लोग क्लास करिए, मन लगा के पढ़िए। आगे चले बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है कितने समय में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2400, ध्यान दीजिएगा 2420 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, प्रतिवर्ष संयोजित होता है। कितना रुपए है 2000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 होगी। सिंपल है, आंसर दे सकते हैं और इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। राजन कुमार, अच्छा बहुत अच्छे, चलिए सब स्टूडेंट सही है। शिवम सिंह, रियाज, सुजीत कुमार, चलिए बहुत अच्छे, युवराज, सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो बिना पेन उठाए आंसर देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर आने लगा। चलिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए
2000 रुपए है। कितना है? 2000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो क्या है? 10% है। तो 2000 का 10% क्या होगा? 200 रुपए। पहले वर्ष 200 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वर्ष क्या होगा? दूसरे वर्ष क्या होगा? 200 तो मिलेगा ही, फिर इस 200 पे क्या होगा? 10% मिलेगा। तो 200 का 10% क्या होगा? 200 का 10% क्या होगा बताओ आप सब स्टूडेंट? 20 रुपए, मतलब 20 रुपए और, यानी कि 200 ये और इधर क्या होगा? 220। तो 220 ध्यान दीजिएगा और 200 मिलके क्या होगा? ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 420। यहां पे आप लोग देखेंगे ये 2000 है और ये 2420 है, यानी 420 का ही तो अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 420 का अंतर आ रहा है। तो ये 2 वर्ष में ही हो जा रहा है 420। पहले वर्ष 200 मिला 10%, फिर उस 200 पे देखिए ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, उसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वही चीज हुआ, पहले वर्ष 200 मिला, फिर दूसरे वर्ष ये 200 तो मिलेगा ही, 200 पे भी 10% मिलेगा 20 रुपए। तो दूसरे वर्ष 220 हुआ, पहले वर्ष 200, दूसरे वर्ष 220, तो 2 वर्ष में 420 हो गया और 420 ही ज्यादा है। तो आंसर दे देंगे 2 वर्ष। कुछ पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। ठीक है, हाँ आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है। वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष में? वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बोल रहे, चलिए इसका आंसर दीजिए। एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए, वर्षों में समय बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 1800 रुपए का, ध्यान दीजिएगा 1800 रुपए पे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो 378 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आर क्या है? 10% है, यही तो है 10%। और 1800, ध्यान दीजिए 1800 रुपए है। क्या है? 1800। कुछ नहीं करना है, ओरल है, ऐसे प्रश्नों को फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर देना है। 1800 रुपए है, 10% इसका क्या होगा? 180 रुपए होगा पहले वर्ष। ध्यान दीजिए हम लोगों को ब्याज कितना मिला है? 378, यही देखना है। ये पहले वर्ष हुआ। दूसरे वर्ष क्या होगा? 180 तो मिलेगा ही, प्लस 180 पे भी 10% मिलेगा। तो 180 का 10% क्या होगा? 18 रुपए और मिलेगा। 180 360 और 18 378। अगर इसको हम जोड़ दे तो 378 हुआ। कितना हुआ? 378। और यहां पे भी 378 ही मिला। ये पहला वर्ष रहा, ये सेकेंड ईयर रहा। कितने वर्ष में 378 हो गया? 2 ही साल में हो गया। आंसर दे दीजिए 2.0 है, यानी 2 वर्ष। आंसर होगा 2 वर्ष। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट डी ऑप्शन दे रहे, 2.5 वर्ष। कहां से 2.5 वर्ष? चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। पहले वर्ष तो समान रहेगा, दूसरे वर्ष क्या होगा? जो ब्याज है उस पे भी 10% बढ़ेगा। तो 10%, 180 का 10% 18। ओरल है, पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। 1800 का 10% क्या होगा? 180 होगा। 180, दूसरे वर्ष भी 180 प्लस 10%, मतलब 18 360, मतलब 180 360, समझ रहे हैं ना? हाँ, और उसके बाद 18 जोड़ दीजिए, 78 हो तो गया 378, 2 ही साल में हो गया। ठीक है, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से सीखिए। और एक बार आप सभी स्टूडेंट एसएससी में कराते मैथ्स और रीजनिंग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, बेसिक से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम आप लोगों को बता दे, वहां पे फी तो कम ही रखी गई है, मैथ्स और रीजनिंग की फी बढ़ने वाली है। आप सब स्टूडेंट बता दे, अभी कुछ ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी मेकर, MAKER, एसएससी मेकर 7 मिलियन की आप लोगों को ब्लक्स में ये ऑफर दिया गया है। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे 10% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10% का ऑफ हो जाएगा। इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिए आप सब स्टूडेंट। और क्या करिए, बैच को ज्वाइन करिए सभी और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट चले आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे आप सब स्टूडेंट, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। चलिए, एसएससी मेकर 7M कूपन कोड अप्लाई करिए, 10% ऑफ हो जाएगा। और आप सबको पता है इंडिया में सबसे जो सस्ती कोर्स है एसएससी मेकर की है, और सबसे जो बेहतरीन कोर्स है वो एसएससी मेकर की है। ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है, जो आपको मैटर दिया जाता है, वैसा मैटर और कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जितनी सिलेक्शन रेट है, जो सिलेक्शन का दर है, सबसे ज्यादा जो है वो एसएससी मेकर का है। अगर एसएससी मेकर पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को वो मैटर दिया जाता है, वो कंटेंट दिया जाता है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन फंसते हैं, जो सीधा सीधा जो हूबहू जो क्वेश्चन होते हैं, वो आप एसएससी मेकर के कंटेंट से मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ज्वाइन करिए एसएससी मेकर ऐप से, स्पेशल जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैच। ठीक है, देखिए, हम ज्यादा बैच नहीं लाते हैं। जो बैच लाते हैं पता होता है कि उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसमें 100% सिलेक्शन दिला सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो उसी बैच को लॉन्च करते हैं ताकि उसमें स्टूडेंट जो आए वो सिलेक्शन ले। देखिए, इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना टाइम, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है। अगर 2 वर्ष में 50 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में क्या है? 50 रुपए है, तो 1 वर्ष में क्या होगा? 25 रुपए। 1 वर्ष में क्या होगा? 25 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में 25 रुपए, दूसरे वर्ष भी 25 रुपए, तभी तो 50 रुपए होगा। तीसरे वर्ष में 75 होगा, चौथे वर्ष में 100 होगा। ऐसे ही तो चलता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए, कह रहे हैं तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष तो 25 रुपए मिलेगा ही, दूसरे वर्ष क्या होगा? 25 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस इस पे भी क्या होगा? 5% मिलेगा। तो 25 का 5% क्या होगा? 25 गुने 5/100, तो 25 चौको 100, 5/4, 5/4 1.25, या आप चाहें तो 5 को 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, और यहां पे हुआ 1 दशमलव लगाएंगे, यहां पे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना के क्या होगा? 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जा 2 होगा, फिर यहां पे दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 4 पच्चे 20, 1.25, यानी कि 1.25 रुपए। और तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 25 25 50 और 1 51.25, 51.25 रुपए। हाँ, ये क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट? कितना होगा? 51.25 रुपए। पेन उठाने की कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को पेन उठाने की इसमें जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी कितने स्टूडेंट दे रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? एक बार बताए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 50 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25, दूसरे वर्ष का भी 25। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 25 तो ये भी 25, दूसरे वर्ष 25 तो मिलेगा ही, फिर इस 25 पे भी 5% का ब्याज, मतलब 1.25 और बढ़ जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? दूसरे वर्ष ब्याज पे भी ब्याज मिलता है उतने ही % का। तो ये क्या हो जाएगा? 26.25, या 25 25 50 1 51.25, ऐसे कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? बताइए एक बार कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं आप सब स्टूडेंट। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट जब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं फॉर्मूले से बताइए, फॉर्मूला बताते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से बताइए। देखिए, अगर आपको दोनों पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी करना है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूला, बेसिक, हाँ, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, और हम आप लोगों को बता दें थ्योरी भी जानना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक बार एसएससी मेकर ऐप से मैथ्स और रीजनिंग आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैथ रीजनिंग पढ़ने की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एक बार।
बोल रहा है 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए, 2 वर्ष में क्या हुआ 4,000 रुपए, मतलब 2,000 का 4,000 हो गया, तो कितने वर्ष में 8,000 होगा, मतलब 2,000 रुपए 8,000 हो जाएगा। ये पूछ रहा है, कराए हैं बताए, देखिएगा 2,000 रुपए क्या हो गया 4,000, मतलब गुने 2 गुना हुआ है, कितना गुना 2 गुना हुआ है। अब बोल रहा है 2,000 8,000 हो जाए, तो गुने 4 पूछ रहा है, 4 गुना कितने में होगा। देखिएगा तरीका, अगर 2 वर्ष में दोस्तों 2 गुना हुआ है, मतलब 2 का पावर 1, पावर क्या होता है 1, तो कितने वर्ष में दोस्तों ये 4 गुना होगा। 4 गुना का मतलब क्या होता है, 4 गुना का मतलब 2 के पावर 2, इस तरह से लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 2 है और ये जो पावर है आपस में गुना करेंगे, 2 दूना के 4 वर्ष, कितने वर्ष में बताएं 2 दूना के 4 वर्ष। यहां पे ये जो आंसर आया यही आपका आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आसान होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी आसान होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा समझना है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आप लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम इजी है, ये जो गुना वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, कर लिए सभी स्टूडेंट 4 आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, एकदम सही। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद से। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को रखते हैं टेस्ट के तौर पे, आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। आंसर दीजिए। 7 वर्षों में 2 गुना हुआ है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, आंसर देना है। 14, 21, 28, 35 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताए। बहुत अच्छे, हाँ क्या नाम है, कनिष्का भट्ट, हाँ ठाकुर, क्या नाम है आगे गए कोई नहीं, अजय कुंतल, हाँ उपेंद्र पाखी, तनु सिंह, कुमार महेश, अर्चु मौर्य, कामिनी शुक्ला, विमलेश कुमार बिंद, रुपेश, नेहा, मनीष, कंचन, मंटू, उपेंद्र, हाँ सभी स्टूडेंट सही है। पंकज, बिट्टो, सुब्रतो, कामिनी, चलिए अतुल, जेसिका, संदीप, नीरज, सुमित, राहुल, मनु, मुकेश, अनुज, मनीष, वैष्णवी, सुब्रतो, विवेक, पप्पू, गोविंद, विवेक, चंदन, इंदर, सुमित, बहुत अच्छे, उपेंद्र, हाँ उदय सिंह मीना, केजीएफ सुनील, सुमित, आर्यन, ऋतिक, मंटू, राहुल, विशाल, चलिए सभी स्टूडेंट सही है, लेकिन देखिए सभी नहीं सही है, कुछ स्टूडेंट आप गलती कर रहे हैं, अब गलत आ रहा है कुछ स्टूडेंट का। देखिए यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुना, 7 वर्ष में क्या 2 गुना, तो कितने वर्ष में क्या 8 गुना। 8 गुना का मतलब 8 को हम 2 के पावर में अगर लिखे, ये 2 है तो 2 के पावर में लिखे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 होता है ना, तो 8 को 2 का पावर 3 में लिखते, कुछ नहीं करना है। ये जो आपको दिख रहा है 7, ठीक है, इसका आप कर देंगे गुना किससे 3 से, किससे 3 से, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21। देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, एक बार समझिएगा आप सब स्टूडेंट, ये जो 7 दिख रहा है इसका गुना किससे करेंगे इस 3 से, तो 7 तरीके क्या होगा गुना करना है 21 वर्ष। 21 वर्ष में क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें देखिएगा, मैक्सिमम नहीं कुछ ज्यादातर बोले तो 10 से 15 या 20% स्टूडेंट 28 भी दे रहे थे, ठीक है। हाँ 7 चौका 28 पता नहीं कैसे कर लेते, 2 का पावर 4 थोड़ी ना 8 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 3 जो होगा वो क्या होगा 8 होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। समझ में आया, समझ में आ गया है तो एक बार ये सब कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करें। और एक बात और बता दे, अगर अभी तक आप लोग
एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। और एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप से जो आप लोगों के लिए टारगेट बैच चलाई जा रही है उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पे बैच में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें कोर्स पे अभी आप लोगों के लिए ऑफ चल रहा है, एसएससी मेकर 7M लगा के कोड 10% का ऑफ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये ऑफर आज के लिए है, सीमित समय के लिए है, फिर आपकी आगे नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, सही है। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें, अगर अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, आप सब स्टूडेंट जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इसका भी आंसर आप लोग देंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया है तो कितने वर्ष में वह 8 गुना होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर एक बार दीजिए तो हम फटाफट देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। देखिए 5 वर्ष में 2 गुना हुआ है तो कितने वर्ष में क्या 8 गुना होगी। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजय कुंतल, कुमार, महेश, सुनील, पंकज, ब्रिजेश, हाँ अमित, योगेश, विमलेश कुमार बिंद, समीर जी, अच्छा अर्चना, कंचन प्रसाद, कामिनी शुक्ला, विमलेश कुमार बिंद, राहुल, मंटू, नीरज, माया, काम्या, समर, अर्चु मौर्य, अजय कुंतल। चलिए सभी स्टूडेंट सही है, सभी स्टूडेंट सही है, क्या बात है। गोपाल बाबा, प्रसेनजीत, पाखी कुमारी, मनीष। चलिए बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट ऊपर जा रहे हैं, नाम नहीं पढ़ पा रहे। और लगभग इस बार क्वेश्चन के 100% स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं। इस बार इस क्वेश्चन के आंसर 100% सही दे रहे हैं, तो ये देख के मुझे इस बात की खुशी मिल रही है कि जो हम आप लोगों को सिखाए हैं वो समझ में आपको आ गया है कि कैसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 5 वर्ष में क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है, तो कितने वर्ष में दोस्तों ये पूछ रहा है कि 8 गुना होगा। 8 को भी अगर हम 2 की पावर में लिखे इस तरह से तो 2 का पावर 3 8 होगा, अभी बताए ना। तो इस 5 का गुना इस 3 में करेंगे तो 5 3 क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे आएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष में क्या होगा, 15 वर्ष में क्या होगा, 8 गुना होगा। क्या होगा, 8 गुना। और यही क्या होगा, आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हिमांशु बोलने मेरा नाम नहीं लेते, चलिए रजक, चलिए सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, सभी स्टूडेंट 15 वर्ष आंसर दिए। चलिए क्या नाम है, स्वीटी, अच्छा चलिए हाँ बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फरा, सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। अरुण आप भी सही हैं। चलिए MK शर्मा, चलिए बहुत अच्छे। समझ में आ गया कि नहीं ये बताए, जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, हाँ सभी जगह पे शेयर कर दीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। सुबह में भी आपकी क्लास चलती है 7 बजे करंट अफेयर स्टैटिक जीके की, 11 बजे आप लोगों की जीएस की चलती है, शाम 5 बजे भी जीएस की क्लास चल रही है। और हम आप लोगों को बता दें डेली 8 PM पे आपकी ये क्लास होती है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे। और हम आप लोगों को बता दें जितने भी नए स्टूडेंट हैं, हाँ अगर अभी तक एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल आदि की क्लासेस चल रही हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए। तो हम आप लोगों को बता देते दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे टारगेट बैच चलाया जा रहा है। इस टारगेट बैच में दोस्तों मैथ्स की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है। सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही है, 0 लेवल से चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर चले और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इस बैच की दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 रुपए है और इस पे भी दोस्तों आप लोगों को 10% का ऑफ दिया जा रहा है। कूपन कोड SSC मेकर 7M लगाइए
देखिए वहां पे कूपन कोड लिखा भी है, बस अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा, फिर 10% का ऑफ भी होगा। ठीक है, और ये जो फी है लिमिटेड टाइम के लिए कम किया गया है, कूपन कोड तो आज शायद हट जाएगा रात में 12 बजे के बाद, और ये जो फी है ये भी बढ़ने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करिए अगर अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो। ठीक है, फटाफट ज्वाइन करिए। और एसएससी मेकर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई बात करना है तो एसएससी मेकर, हाँ, ऐप पे कोई समस्या होती है तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है 7080108555, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को बता दें सभी कंप्लीट रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही है और रिकॉर्डेड क्लास भी। देखिए इंग्लिश और रीजनिंग की लाइव क्लासेस हैं, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की रिकॉर्डेड क्लास है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है जो आपको सिलेक्शन दिलाए, वो सब सारी चीजें की जा रही है। पता है एसएससी मेकर मतलब कंटेंट पे कोई, हाँ, कंटेंट पे कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा रीजनिंग में जो आप लोगों की क्लास चल रही है उसमें देख रहे होंगे सर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। मैथ्स में जो क्लास हम लेते हैं वो शानदार तरीके से लेते हैं, सारे प्रीवियस ईयर को इकट्ठा करते हैं और उसको उसमें शामिल करते हैं। आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो भी सारी चीजें डिस्कस होती है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश की भी क्लास आपकी शानदार तरीके से चल रही है, सभी क्लास से चल रही है। हाँ, चलिए, कुछ स्टूडेंट करे सर मेरा नाम नहीं लिया, चलिए नाम कल ले लेंगे। ठीक है, चलिए मन लगा कि आप लोग पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए 7 मिलियन हो गए हैं, बहुत जल्द 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11, 12, हाँ 13, 14, 15 सब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 100 मिलियन कराएंगे। ठीक है, करा सकते हैं आप लोगों की ही तो प्यार और विश्वास से चल रहा है एसएससी मेकर। ठीक है, हाँ, तो अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए, मन लगा के पढ़िए, हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन ले लीजिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर केक नहीं खिलाए, तो केक हम आप लोगों को खिलाएंगे। हाँ, जो केक कटा है यहाँ पे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा और शानदार तरीके से। ठीक है, हाँ, सबके लिए केक खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद बताइए। ठीक है, तो पार्टी भी होगी जबरदस्त तरीके से, हम आप लोगों के लिए पार्टी भी रखेंगे, सबको खिलाएंगे भी शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, तो आज की क्लास को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। पहला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार ध्यान से देखिए आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए सिंपल तरीका बताएंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो आपको बताना है क्या है, ब्याज दर बताना है। बताए, फटाफट आंसर दे तो इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हुए हैं। चलिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न में कुछ नहीं है, एक प्रश्न को समझा देते हैं। देखिए 3 वर्ष में क्या होता है, 3 वर्ष में 2400 2400 रुपए, और 4 वर्ष में क्या हो जाता है 2520 रुपए हो जाता है, यानी 2520। यानी 3 से 4 हुआ मतलब 1 वर्ष बढ़ा, और रुपए में कितना बढ़ा है दोस्तों, 2400 से 2520 हुआ, तो 2520 में से 2400 घटाएंगे तो 120 रुपए बढ़ा। तो आप लोगों को पता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी जो ब्याज तो मिल गया है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये बोला है 3 वर्ष, तो ये अब ये पिछले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, अगले साल इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी क्या होता है, ब्याज भी जुड़ता जाता है और प्रिंसिपल बनता जाता है अगले साल के लिए, ऐसा होता है, आप लोगों को पता है। यानी ये जो प्रिंसिपल अभी है ये 3 साल तक देखिएगा तो 2400 पे बढ़ा कितना है 120, तो कितना परसेंट बढ़ा है यही आपको बताना है। ठीक है, यानी ये 2400 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा, और यहां पे क्या होगा 2520 हो गया। ठीक है, तो 2400 से 2520 हुआ, यानी कि
120 रुपए बढ़ा है, किससे बढ़ा है? 2400 पे बढ़ा है, ठीक है। तो बटा का 2400 और गुने करेंगे 100, प्रतिशत में आएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आएगा। कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कटा लीजिए, 24 25 120, आर बराबर क्या होगा? 5% होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 5% होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। बताए समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 5%, बहुत अच्छे, एकदम सही है। तो आप सबको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक साल जो ब्याज मिला, ध्यान दीजिए, अगर एक साल देखिए 10% है, 100 रुपए 110, अब वो दूसरे साल में क्या होगा? अब 110 पे 10% मिलेगा, यानी जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होता है? ब्याज भी जुड़ता जाता है और प्रिंसिपल बनता जाता है। ये आप सबको पता है, ठीक है। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि 120 रुपए बढ़ रहा है, किस पे? 2400 पे, ठीक है, 2400 पे। तो आप बस ऐसे ही करते, यहीं पे देखते, 120 रुपए बढ़ा है, 2400 पे बढ़ा है और गुने 100, आप ऐसे करते 120 गुना के 240, 20 20 25 100, क्या हो जाएगा? 5%। डायरेक्ट आंसर आप दे देते, डायरेक्ट आंसर, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, सभी स्टूडेंट 5% आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपए तथा 4 वर्षों के बाद 1100 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछ रहा है। इसमें भी वही कोई प्रश्न है, हाँ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका लगाने हैं जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए, सरमन, रंजन कुमार, अजय कुंतल, देवीलाल, हाँ, राजन कुमार, अर्शु मौर्य, कामिनी शुक्ला, चलिए, पीयूष, मधु, के प्रिया, बिट्टू, नेहा, जेसिका, सनी, पप्पू, मीना, लक्ष्मी, अरविंद, मनीष, अंशु, धीरज, विकी, रंजन, चलिए बहुत अच्छे, हाँ, विकास, हाँ, शैलजा, रिंकू, हाँ, धनजीत, विनोद, जतिन, मंगल, श्याम, अमित, प्रदीप, काम्या, सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन यानी समझ में आ गया, बताने की जरूरत है। अच्छा, कोई स्टूडेंट 19% आंसर दे रहा है, 19% नहीं होगा, गलती से हो गया होगा, कोई नहीं। देखिए क्या होता है, 3 वर्ष में 1000, 3 वर्ष में क्या हुआ? 1000 रुपए हो गया। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 हो गया। 4 वर्षों के बाद क्या हुआ है? 4 वर्षों के बाद क्या हुआ है? 1100 रुपए हुआ है। 4 वर्षों के बाद क्या हुआ है? 1100 रुपए हुआ है। तो पूछ रहे हैं प्रति वर्ष ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां देखिए 1 वर्ष हो रहा है और इधर कितना बढ़ रहा है? 100 रुपए बढ़ रहा है। 100 रुपए ये बढ़ा किस पे है? 1000। तो 1000 इसके लिए क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 1000 प्रिंसिपल हो जाएगा। 100 रुपए बढ़ा है किस पे? 1000 पे बढ़े और गुने 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आर बराबर क्या होगा? 10%। आप सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट 10% आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, लगभग 95% स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है, सभी स्टूडेंट सही है, समझ में आ गया। सभी स्टूडेंट यस सर भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर लास्ट में करिएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, वो धनराशि पूछ रहा है क्या है। पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ है, एक वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676, तो पूछ रहा है वह धनराशि कितनी है। प्रिंसिपल इसमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है, हाँ देखेंगे कैसे करना है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहले वर्ष में क्या है 650 हुआ है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ है 676 हुआ है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अलग अलग आंसर आ रहा है, थोड़े से देख लेंगे। एक दो स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, तो यहां पे बढ़ा कितना है 650 से 676, 50 20 70, 50 26 76 यानी कि 26। ठीक है, हाँ 50 20 70 और 6 76, 26 बढ़ा है, तो प्रिंसिपल क्या है इसके लिए 650। तो 26 बटा का 650 और गुने क्या करेंगे 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 दूना के 10 और 5 से 13 पचे 65 और 13 दूना के 26, 2 दूना के 4%। यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, पहले तो आप आर निकालेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है यानी 4%। अब ये कह रहा है पहले वर्ष के अंत में 650 हुआ, यानी कि 4% बढ़ के हुआ है 650, यानी 104% बराबर क्या है 650। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, यानी 100% का मान बताना है। देखिए ये पहले वर्ष के अंत में हुआ है, मतलब इसमें 4% का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो है 104% के बराबर है क्या 650। हम लोगों को बताना क्या है 100%। 100% क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, वो धनराशि होगी। ठीक है, ये बताना है। तो ये होगा 650 बटा का 104 और गुने क्या होगा 100। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आएगा हम आप लोगों को बता रहे। देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसे कटा लेंगे आप लोग, 4 से कटा लेंगे, 4 दूना के 8, 4 6 के 24, इसे कटाएंगे आप सब स्टूडेंट 4 से, तो 25 चौको 100 होता है। फिर आप देखिएगा आप सब स्टूडेंट यहाँ पे 4 से अब कट गया। अब इसको देखिए 2 से कटा ले सकते हैं आप सब स्टूडेंट, 26 से भी कटा सकते हैं, 13 से भी कटा सकते हैं, 13 दूना के 26, 13 पच्चे 65, फिर 2 से कटाएंगे तो 25 बार में 25 गुने 25 625, क्या होगा 625, 625 रुपए वो राशि होगी। क्या होगी 625, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं बताए? हाँ, प्रिंसिपल जो होगा धनराशि होगा वो होगा 625। अनूप बहुत अच्छे। हाँ, पृथ्वी यादव, आजाद, फराह, अर्चना, नेहा, रूबी, लालू, सीमा, रोहिताश, प्रिया, मनीष, अतुल, अजय, गोपाल बाबा, हाँ कुमार महेश, राहुल, जेसिका, रवि, अनूप, मीना, मोहित, देवीलाल, बिमलेश कुमार बिंद, अर्चु मौर्य, प्रवीण, मोहित, जितेंद्र। चलिए सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे 625 रुपए, यानी जो धनराशि होगी वो होगी 625 रुपए। समझ में आ गया है? एक बार बताएं, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं? समझ गए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करिए। जिनका क्वेश्चन गलत हो रहा है ज्यादा, तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़े, पहले समझने का प्रयास करिए। एक बार समझ लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। इसकी हम पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स प्रोवाइड करेंगे एसएससी मेकर ऐप पे। ठीक है, तो आप लोग पहले सीखिए, समझिए, अगर आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, चले आगे चले। एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को क्या करिए इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों हम आपको बता दें, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए लगभग क्लासेस चल रही है। ठीक है, अभी एक आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, एसएससी एमटीएस
प्रिपरेशन हवलदार एग्जाम के लिए। ये टारगेट बैच है दोस्तों, ये एग्जाम के पहले पहले ये पूरी आपकी 100% इसमें सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी इसमें कराई जा रही है कि आप एकदम निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, एकदम निश्चित रहेंगे सिलेक्शन के प्रति। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही है, जीरो लेवल से चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। हम आप लोगों को बता दें इस टारगेट बैच में दोस्तों, इसमें मैथ्स की क्लास हो रही है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास हो रही है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हो रही है। सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर हो रही है। ठीक है, और हम आप लोगों को बता दें इसकी जो फी है दोस्तों वो मात्र 399 है। ध्यान दीजिएगा, वो फी जो है वो मात्र 399 है। अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है, आप लोगों की डिमांड पे अभी ऑफर इस पे चल रहा है। आप सभी स्टूडेंट देखिए 10% का ऑफ पा सकते हैं। कोड आप यूज करेंगे SSC मेकर, ध्यान दीजिएगा MAKER, SSC मेकर, स्पेस नहीं रहेगा और इस पे लिखना है 7M। ठीक है, SSC मेकर 7M, बस आपको कोड अप्लाई करना है, 10% ऑफ हो जाएगा और वहां पे अप्लाई के लिए ऑप्शन भी दिया गया है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए? तो आप सभी स्टूडेंट जरूर बैच को ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या होती है तो ये SSC मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555। ठीक है, हाँ चलिए देखिए क्लास की टाइमिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। जो मैथ्स की क्लास है दोस्तों ये रिकॉर्डेड वीडियो दी जा रही है 4 PM पे। इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही है 3 PM पे। ठीक है, और रीजनिंग की आप लोगों की लाइव क्लास चलती है 7 PM पे। जनरल अवेयरनेस की आपकी क्लास चल रही है, ध्यान दीजिएगा, सुबह में आपकी 8 AM पे। ठीक है, सभी क्लासेस चल रही हैं तो सभी क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, टाइमिंग नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ यहां पे देखिए, यहां पे इंग्लिश और रीजनिंग की लाइव क्लास दी जा रही है और ये रिकॉर्डेड वीडियो दी जा रही है, इसमें अभी आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाइए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी या सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो SSC मेकर ऐप पे उनके लिए भी प्रॉपर कोर्सेज है बहुत ही कम फी में, तो आप लोग वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपए का अंतर है, तो बताइए वह राशि क्या है? बताइए वह राशि क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार आप सभी स्टूडेंट। हाँ देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट करते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। जब कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर संबंधित क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला आप लोगों को अभी बताएंगे, उसको याद रखना है। पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपए का अंतर है, तो बताइए वह राशि क्या है? हम लोगों से क्या पूछा है? हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 5%। ठीक है, और टाइम दोस्तों दिया हुआ है 2 वर्ष, और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस अंतर पूछ रहा है, और यहां पे ध्यान दीजिएगा अंतर भी दिया हुआ है डी, अंतर भी दिया हुआ है डी, 20 रुपए अंतर भी दिया, राशि पूछ रहा है, क्या प्रिंसिपल बताना है। जब कभी भी दोस्तों साधारण ब्याज SI और CI, ध्यान दीजिएगा, या यहां पे देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ध्यान दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए 2 वर्ष के, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, डिफरेंस डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये फॉर्मूले से सॉल्व करना प्रश्न को। ठीक है, हाँ ये देखिए, पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब कभी भी आप लोगों से पूछे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित क्वेश्चन,
2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो फॉर्मूला याद रखेंगे, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 100, डी मतलब डिफरेंस जो अंतर है। तो डी दोस्तों दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना, 20 रुपए। प्रिंसिपल हम लोगों को बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 5%, तो आर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और बटा में 100 का स्क्वायर क्या होगा 100 गुने 100 मतलब 10,000 होगा। बस इसी को घटाइए आंसर आएगा। देखिए 25 चौक को क्या होगा 100, ये 400 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 25 चौक को 100 और ये 400, 4 दुना के 8, ये क्या होगा 400 गुने 20 करेंगे तो 8, तो P बराबर क्या होगा 8000। P बराबर क्या होगा 8000। 400 गुने 20 करेंगे तो क्या होगा 8000, और ये जो प्रिंसिपल आया, राशि आया वो 8000, और यही क्या होगा आंसर होगा। और आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है बताए तो, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है आप सब स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 8000। फॉर्मूला याद रखेंगे, देखिए 2 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फॉर्मूला ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है तो आज की क्लास को एक बार आप लोग लाइक जरूर करिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों की 8 PM से चलती है। हाँ 8 PM टाइम नोट याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सुबह में 7 AM पे आप लोगों को करंट अफेयर स्टैटिक जी के, 11 बजे आप लोगों की जीएस की क्लास होती है, शाम 5 बजे भी आप लोगों की जीएस की क्लास होती है और डेली 8 PM पे है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट? यस सर कमेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला याद रहता है? अच्छा रहता है, हम सोचे नहीं रहता है। रहता है तो अच्छी बात है, और नहीं रहता है तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? प्रिंसिपल इसमें भी बताना है, बताएं आप सभी स्टूडेंट। इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल भी दिया रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया रहेगा, आप लोगों से डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है और आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर इसका दीजिए तो एक बार हम देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट दे रहे हैं। टेस्ट के तौर पे इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट के तौर पे इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं और देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, संजय कुशवाहा, अच्छा हाँ कुछ स्टूडेंट ऑप्शन भी बताते हैं तो देखना पड़ता है। अच्छा कुमार महेश, रोहित, वैष्णवी, मीना, पृथ्वी गलत आंसर। चलिए पंकज, अजय कुंतल, हाँ मनोहर मीना, अर्चु मौर्य, सूरज चौधरी, कुमार महेश, जेसिका, काजल चौहान, ऋतिक, संजू, माया, नेहा, रविंद्र, बिट्टो, विमलेश कुमार विंद, चलिए प्राची गुप्ता, हरा, तबस्सुम, एमएच पावर, ऋतिक, पृथ्वी, उपेंद्र, लक्ष्मी, अंकुर, मीना, कोमल, बिट्टो, मानव। चलिए सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ लगभग सही है, कुछ स्टूडेंट का अलग अलग आ रहा है। देखिए यहां पे अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस अंतर, यानी कि 48 रुपए अंतर दिया हुआ। हम लोगों से राशि धनराशि पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% यानी 20 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 400 होगा, और बटा का 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुने 100 10,000 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है। 2 0 दिख रहा है, 2 0
से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 से देखिएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 12 चौक 48, 12 गुने 100 करेंगे तो 1200 होगा। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 1200 रुपए। और ये क्या होगा, आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट का सी आ रहा है 1500, 1500 और 2000 वाले थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। 1500 2000 आंसर नहीं होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न कभी भी आए तो फॉर्मूला याद रखेंगे, डी यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ में आ गया तो यस सर एक बार कमेंट करिए तो एक साथ सभी स्टूडेंट। समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए। 400 कहां से आया, हाँ बता रहे 400 कहां से आया। ये जो है आर स्क्वायर है, फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है। और आर बराबर क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 गुने 20 होता है। तो 20 गुने 20 करेंगे तो 2 दूना के क्या होगा 4 और 2 जीरो 400। अब समझ में आया, अब समझ में आया या नहीं आया तो फिर और भी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो इसलिए आर स्क्वायर की जगह पे हम 400 लिखे। अब समझ आ गया, सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर 200 रुपए है। देखिए दिया है 2 वर्षों का अंतर दिया है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। कह रहा है यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने पे हो, तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। हाँ, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, 1 वर्ष में पूछ रहा है, 1 वर्ष में पूछ रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले तो आप क्या करिए, d बराबर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या भी बताए थे, d बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इससे आप लोग पहले प्रिंसिपल लाइए, क्या लाएंगे, प्रिंसिपल। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहले देखिए d बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इससे आप क्या लाएंगे, इससे क्या लाएंगे, प्रिंसिपल लाएंगे, ठीक है। तो डी डिफरेंस देखिए ऊपर कितना अंतर दिया हुआ है, 200 रुपए दिया हुआ है। प्रिंसिपल लाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 400 होगा, और बटा में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा 4 से क्या होगा, 4 5 20 50, और 50 गुने 100 करेंगे तो पी बराबर क्या होगा 5000। 50 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा बताइए, हाँ 5 एकम 5 और 3 जीरो 5000। ये प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल आ गया हम लोगों के पास, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए कह रहा है यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो मतलब 6 महीने पे ब्याज हो। अगर ये वार्षिक जो ब्याज दर है 20% है, ध्यान दीजिएगा 12 वर्ष में अगर 20% है तो 6 महीना में क्या होगा 10% होगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि पहले बताए, ठीक है 10% होगा। तो 1 वर्ष में कितनी बार मिलेगा, क्योंकि कह रहा है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। 1 वर्ष में 2 बार होगा, 10% 10%। समझ में आया। तो अब देखेंगे अगर 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, एसआई निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपए है तो पहले वर्ष पहली छमाही 10%, दूसरी छमाही 10%, टोटल क्या होगा 10 गुने 10 20%। तो 5,000 का क्या करेंगे, डायरेक्ट 20% निकाल लेंगे। तो पहले वर्ष का क्या होगा, यहां पे अर्धवार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक ब्याज आ जाएगा, पहले वर्ष में 2 बार मिलेगा, एक बार 10% 10%। तो साधारण ब्याज में क्या होता है 80% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम 2 बार है तो 10 गुने 2 20% डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखिए कुछ नहीं करना है, आप कटा सकते हैं 20 25 100
और 5 से क्या होगा, 5 एकम 5, 1000। क्या होगा, जो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 1000 रुपए। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 रुपए, अगर अर्धवार्षिक है तो। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना रुपए है, तो इससे पहले 5000 रुपए है। कितना है, 5000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक क्या होगा, 6 महीने का 10%। तो 5000 में पहले क्या होगा, 10% बढ़ेगा तो 110 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से अमाउंट आएगा, इसमें से 5000 जब घटाएंगे तो आपका सीआई आएगा। ठीक है, पहले वर्ष 110% होगा, दूसरे वर्ष इसका क्या होगा, 110%। ये होगा, कुछ नहीं करना है, 1020 1020 1020 20, ये भी कैंसिल। ठीक है, 50 गुने 11 ग्राम 121, 5 से गुना करेंगे 5 एकम 5, 5 गुना के 10 का 0, हासिल होगा आपका 1, 5 एकम 5 1 6, और ये होगा 0, यानी कि 6005 6050। कितना आया, 6050। और आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 5